स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट हिंदी साहित्य में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में कृष्ण कृष्ण काव्यधारा। कृष्ण काव्यधारा रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर रामानंद ने राम भक्ति को प्रचारित किया। तो वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी तथा महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में हम देखते हैं मुख्य रूप से वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य इनका नाम प्रमुख है। भक्ति काल में राम और कृष्ण को देव रूप में लगभग एक ही समय स्वीकृति मिली थी, लेकिन कृष्ण भक्ति को लोकप्रियता सबसे अधिक मिली। इसका मुख्य कारण क्या है कि तुलसी ने राम भक्ति के जिस मर्यादित रूप को स्थापित किया, उसकी तुलना में कृष्ण भक्ति का माधुर्य अधिक आकृष्ट करने वाला था। हिंदी में कृष्ण भक्ति प्रचार का श्रेय वल्लभाचार्य को है। उन्होंने भगवत पुराण के आधार पर प्रेम भक्ति की स्थापना की। सभी कृष्ण भक्त कवियों की कविता का मूल विषय अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल और किशोर रूपों की लीलाओं का वर्णन करना है। इस लीलांकन का उद्देश्य आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति को माना गया है। कृष्ण भक्ति की जो लीलाएं हैं, कृष्ण लीलाएं हैं, जो भी इनका वर्णन किया गया है, इसका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना है। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य हुए थे, जिनमें से अष्टचाम के कवि कहते हैं। इनके नाम क्या क्या है देखिए। जो 8 कवि हैं उनका नाम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, जीत स्वामी और गोविंद स्वामी। संपूर्ण कृष्ण धारा ने ब्रज भाषा को बहुत व्यापक एवं समृद्ध रूप प्रदान किया। जितना भी हम देखते हैं कृष्ण लीला की जो रचनाएं हैं, जो भी साहित्य है, उसमें हमको ब्रज भाषा का प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। इसकी पहली विशेषता है लीलाओं का वर्णन। कृष्ण भक्ति काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का गान ही प्रमुख है। कृष्ण की वात्सल्य, सख्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति का प्राधान्य मिलता है। इसमें माधुर्य भाव है, लेकिन क्या है, वात्सल्य रस भी हमको देखने को मिलता है। अतः इनके अनुरूप ही कृष्ण भक्त और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रूप माधुर्य और उनकी लीलाओं में है। मुख्य रूप से जो कवि हैं मीरा, सूरदास जैसे कुछ कवियों को छोड़कर अपने आराध्य के प्रति प्रत्यक्ष रूप में आत्मनिवेदन एवं प्रणय निवेदन बहुत कम किया गया है, और प्रायः गोपियों के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। कृष्ण बाल लीला की जो भी रचनाएं हैं, उनमें आप देखते हैं कि इनमें गोपियों का प्रमुख स्थान है, और गोपियों के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने अपना निवेदन दिया है प्रभु को, अपने आराध्य को। वस्तुतः वे अपने आराध्य की प्रणय क्रीड़ाओं और रासलीलाओं का अवलोकन मात्र करते हैं, स्वयं उनमें प्रायः सम्मिलित नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता है संगीतात्मकता एवं गीत काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य प्रायः गीत काव्य के रूप में मिलता है। इसमें राग रागनियों का सुंदर संयोजन है। सूरदास, मीरा, हरिदास आदि कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों के पदों में संगीत की अपूर्ण छटा देखने को मिलती है। इनके पदों का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी बहुत स्थान है। कृष्ण भक्ति की जो भी रचनाएं हैं, इनको संगीत में, भक्ति संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तीसरी विशेषता है मुक्तक शैली की प्रधानता। कृष्ण काव्य की रचना मुक्तक शैली के रूप में होती है। कृष्ण काव्य में ब्रजविलास नामक एक ग्रंथ है, एकमात्र ही ग्रंथ है ना, प्रबंध काव्य है तथा शेष सभी मुक्तक शैली में है। चौथी विशेषता है प्रकृति चित्र। कृष्ण काव्य और प्रकृति चित्रण में अटूट रिश्ता है। श्री कृष्ण की जितनी भी रचनाएं, उनकी बाल लीलाओं की, किशोर लीलाओं की, उनमें प्रकृति चित्रण को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया है। कृष्ण की बाल लीलाएं प्रकृति के रसांचन में हुई है। कृष्ण काव्य धारा की कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के आलम्बन एवं उद्दीपन रूपों के भव्य चित्र अंकित किए तथा उसे भी कृष्णमय स्वरूप में प्रस्तुत किया। जितनी भी हम रचनाएं पढ़ते हैं श्री कृष्ण की, उसमें आपको कदम का पेड़ मिलता है, उनकी वंशी मिलती है, प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है, संध्या की वीणा मिलती है, और उनके साथ उनकी गायें रहती हैं, गोपियाँ रहते हैं। तो इसमें पूरा एक वातावरण रहता है, भक्तिमय रहता है, और इस
इसमें प्रकृति चित्रण प्रमुख रहता है। अगली विशेषता है सगुण भक्ति में विश्वास। कृष्ण भक्त कवियों ने निर्गुण के स्थान पर सगुण ईश्वर को अपने भक्ति काव्य का आलम्बन प्रदान किया है, उसकी मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। इन्होंने भक्ति में स्वकीय तथा परकीय दोनों प्रकार के प्रेम भाव को समझाया। मतलब ईश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है और जो गोपियों का प्रेम है, ये दोनों ही प्रकार से इसमें समझाया गया है और सगुण भक्ति को इसमें रूप से स्थान दिया गया है। और कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं इस शाखा के, वो सगुण भक्ति को ही मुख्य रूप से मानते हैं। अगली विशेषता है ब्रजभाषा का परिष्कार। कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण के लीला धाम ब्रज की शब्दावली को ही अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने का माध्यम बनाया। कृष्ण की जो रचनाएं हैं, श्री कृष्ण को लेकर जो भी रचनाएं रची गई, उनमें उनकी जो नगरी है ब्रज, इसको मुख्य रूप से स्थान दिया गया है रचनाओं में। ब्रज भाषा को इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की कि परवर्ती रीतिकाल और भारतेंदु काल के बाद तक वह काव्य भाषा के सिंहासन पर आरूढ़ रही। बहुत ही विशेषता रही उस समय में जितनी भी रचनाएं रची गई, ब्रज भाषा को बहुत ही शीघ्र तक पहुँचा दिया गया था। अब कृष्ण काव्य धारा के कुछ कवियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले कवि हैं बहुत ही मुख्य सूरदास जी। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास अंधे थे, कुछ विद्वानों का मत है कि ये जन्म से ही अंधे थे। सूर सागर वास्तव में रसों का सागर है, जिसमें उदात्त भावोन्मिया निरंतर उद्वेलित होती रहती है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सूरदास जी के। दूसरे हैं कवि नंददास। सूरदास के बाद नंददास का साहित्य इस काव्यधारा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंददास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि घड़िया नंददास चढ़िया। मतलब इनकी प्रसिद्धि थी नंददास की। रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं नंददास जी के। तीसरे कवि हैं परमानंद। अष्टछाप में नंददास के बाद इन्हीं का स्थान है। परमानंद सागर परमानंद के पद, कीर्तन पद संग्रह आदि नाम से प्रकाशित है। अगले कवि हैं ध्रुवदास। ये श्री हरिवंश के शिष्य माने जाते हैं। शुक्ल के अनुसार इनके छोटे बड़े 40 ग्रंथ माने जाते हैं। इनके ध्रुवदास जी के राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों को उद्घाटित करने में ध्रुवदास का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और अगले कवि हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1504 में तथा मृत्यु 1563 में हुई थी। मीराबाई की 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। कौन कौन से? गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग मल्हार, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और मीराबाई बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री थी। उनकी रचनाएं जो हैं गीत संगीत भक्ति भजन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगले कवि हैं रसखान। रसखान कृष्ण लीला को रसाभूत कराने वाले सिद्धस्थ कवि हैं। इनके काव्य में कृष्ण की लंबी चौड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा नहीं मिलती, न कहीं आत्मग्लानि से विनय की भावना दिखलाई देती है। रसखान का काव्य रसखान ही है, मतलब इसमें रस ही रस भरा हुआ है, श्री कृष्ण भक्ति का रस। उसमें प्रेम रस निरंतर तरंगायित होता है। प्रेम वाटिका उनकी कृति है। रसखान जी की प्रमुख कृति प्रेम वाटिका है। 7वीं क्लास में हमने पढ़ा कृष्ण काव्य धारा और उनके प्रमुख कवियों